रविंद्र जडेजा T20I में रिटायरमेंट लेते हैं सेम डे, या आप कह लो अगले दिन रिटायरमेंट लेते हैं रोहित और कोहली के बाद। उसके बाद कोई उनकी हाइप नहीं, कोई उस तरीके से उनको प्रमोट नहीं किया गया। जब फेलिसिटेशन होती है वो पीछे बैठते हैं, उनको बुलाया भी नहीं जाता बात करने के लिए। 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसा हुआ था कि धोनी ने एकदम सहवाग, हरभजन, गंभीर उसी टीम का हिस्सा थे, उसी मतलब चीज का हिस्सा थे। हरभजन इनको साइड कर दिया था, एक नए युवा लेके आए और हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती थी उनके अंडर। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ठीक ही करे। 2014 में फाइनल हम पहुंचे, 2015 के सेमीफाइनल हम पहुंचे। अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स लेकर आते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं, और फील्डर वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई हार्दिक पांड्या के साथ। जैसे आप बता रहे हो कि कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मानता हूं मैं पर्सनल एजेंडा नहीं होगा। आपने अच्छा नहीं किया तो हम आपको आगे कैप्टन नहीं रखेंगे, तो वो एक भरोसा देने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे अभी कि 2030 तक हम आपको कप्तान बना रहे हैं और आपकी कैप्टनसी अगले एक साल बहुत खराब रही, डिसीजन लेना पड़ेगा आपके अगेंस्ट। ऋषभ पंत को इंडिया टेस्ट कैप्टन बनाने वाली है अगला, रोहित शर्मा के बाद। क्या लगता है आपको, क्योंकि शुभमन गिल की तरफ ये व्हाइट बॉल में देख रहे हैं और ऋषभ पंत की तरफ रेड बॉल में देख रहे हैं, तो एज अ कैप्टन ऋषभ पंत आपको दिखता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम? बस इतना है कि अगर ये ऋषभ पंत का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज कैप्टनसी के फ्रंट रनर जो है वो ऑल थ्री फॉर्मेट में ऋषभ पंत ही होते। इंजरी ने थोड़ा हाल्ट किया है, जैसे जैसे वापसी होगी वो सॉलिड कैंडिडेट बन जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन। मैं हूं अंकित, और दो टॉपिक्स पर हम कुल मिलाकर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट गौतम गंभीर और जो सीएसके के बारे में खबरें आ रही हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू और जो इंटरनल खबरें हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके थ्रू ये ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर जो कि नए कोच हैं भारतीय टीम के, उन्होंने सीएसके के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। सेटअप में सीएसके के खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं। कल हमने थोड़ी सी विस्तृत तौर पर इस पर बात करी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में इस पर डिस्कस करें, और एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जहां पे इन डेप्थ हम जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के। लेकिन सबसे पहले मोहित भाई, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि जडेजा की से शुरुआत करते हैं। रविंद्र जडेजा T20I में रिटायरमेंट लेते हैं सेम डे, या आप कह लो अगले दिन रिटायरमेंट लेते हैं रोहित और कोहली के बाद। उसके बाद कोई उनकी हाइप नहीं, कोई उस तरीके से उनको प्रमोट नहीं किया गया। जब फेलिसिटेशन होती है वो पीछे बैठते हैं, उनको बुलाया भी नहीं जाता बात करने के लिए, ना उनको उस तरह का रिस्पेक्ट उस तरह से मिलती है। और उसके बाद T20I छोड़ने के बाद वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वनडे क्रिकेट से उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ड्रॉप नहीं, रेस्ट दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई खबरें ही नहीं कि इनको रेस्ट दिया गया है। हालांकि जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जो सोर्सेस खबरें कोट कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जडेजा के बियॉन्ड अब इंडियन टीम देखना शुरू कर रही है ओडीआई क्रिकेट में। वो डेवलप कर रहे हैं अक्षर पटेल को और वॉशिंगटन सुंदर को इन फ्यूचर। कैसा लगता है आपको, क्या देखते हो कि जडेजा को इतनी भी बुरी फॉर्म नहीं थी जस्ट बिकॉज एक वर्ल्ड कप में वो बल्ला नहीं चला या उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, कि आप उनको ओडीआई क्रिकेट से भी बाहर कर दो? अंकित, इलॉजिकल बात यह है कि हम इस सारे जो ये चल रहा है इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मसाला। कभी हम्म। सीएसके से कनेक्ट कर देते हैं, कभी किसी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, कभी किसी हम्म। से कनेक्ट कर देते हैं। और लॉजिकल बात यह है कि भारत हो सकता है यहां से प्लानिंग ये करे कि थोड़ा आगे 4 साल देख लीजिए। हम्म। 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसा हुआ था कि धोनी ने एकदम सहवाग, हरभजन, गंभीर उसी टीम का हिस्सा थे, उसी मतलब चीज का हिस्सा थे। हरभजन इनको साइड कर दिया था, एक नए युवा लेके आए और हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती थी उनके अंडर। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ठीक ही करे। 2014 में फाइनल हम पहुंचे, 2015 के सेमीफाइनल हम पहुंचे। और जो दूसरा वाला मसाला है, कभी सीएसके हम्म। कोटा की बात होती है, कभी कहते हैं ऋतुराज को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सीएसके के कैप्टन है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो अगर सीएसके देखो, जिम्बाब्वे सिर्फ एक टूर की टीम अनाउंस हुई है, वो श्रीलंका की हुई है। उसमें शिवम दुबे के रूप में एक सीएसके का प्लेयर है, ठीक है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जडेजा पे मैं आता हूँ। जडेजा बड़ा हॉट टॉपिक है जहां तक सम्मान की और उसकी बात है। हाँ, मैं भी उस चीज से निराश हूँ। आपने कोहली रोहित को उतना ज्यादा ऊपर हाइप किया तो यार उनका भी सम्मान बनता है। आपने परफॉर्म कैसा किया, आपके स्टेट कैसे है, वो अलग बात है, लेकिन आपने इतने दिन इंडियन क्रिकेट की सेवा की है, अपनी सर्विसेज दी है तीनों फॉर्मेट में, तो ऑब्वियसली आपको वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अच्छा, जडेजा का क्रिकेटर की बात करते हैं अब। T20 में जडेजा के अगर आप स्टेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ही इज बिलो एवरेज प्लेयर। उनकी हम्म। जो प्रेजेंस रहती है ग्राउंड पे वो एक और जरूर क्रिएट करती है। फील्डर आपको पता है इंडिया की टीम के बेस्ट फील्डर रहे, लेकिन विद द वेट हम्म। स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है। मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा नीचे ही रहा है। जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं उसके हिसाब से सूटेबल नहीं था। अगर आप उनके विकेट्स हम्म। देखेंगे तो पर मैच एक विकेट भी नहीं है। वो उनका बस ये है कि आए, हम्म। टाइट बॉलिंग करके चले गए। अच्छा, ओडीआई की बात करते हैं। ओडीआई में फॉर्म उनका जैसा भी रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओडीआई के भी जडेजा एक एवरेज प्लेयर है।
तो भारत ये देख रहा है कि अब हमें एवरेज नहीं, अबव एवरेज प्लेयर चाहिए थोड़े से। और जडेजा हम्म उम्र के जिस पड़ाव पे है, अगर हम इनको खिलाएंगे भी तो हो सकता है 2027 तक ओडीआई में कंटिन्यू ना करें। और हम्म ओडीआई की जब बात होती है तो 2027 की तरफ भारत देखेगा, वो भी एक बात है। हम्म तो जडेजा अगले साल 4 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, और रहे तो रिलेवेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जो ऑप्शंस बन के आएंगे, और उसी एक ऑप्शन का हिस्सा रेयान पराग भी है कि कम से कम हम्म एक ऐसा बल्लेबाज मिल जाए जो थोड़ी बॉलिंग कर ले। तो कहीं ना हम्म कहीं उस तरफ भी भारत देख रहा है। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो वो उस तरफ जा रही है बात। नेगेटिवली हम्म देखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मसाला है। आप कह सकते हैं कि गंभीर धोनी चिढ़ते हैं इसलिए सीएसके का प्लेयर नहीं है, जो धोनी का क्लोज है वो गंभीर का दुश्मन है, और फिर बिला बिला हम्म। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज जो मैं पढ़ रहा था कल आर्टिकल्स में, और ऐसे भी मैं सोर्सेस की खबरें जो पढ़ रहा हूँ और जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि सूर्य कुमार यादव भी अभी परमानेंट T20I कैप्टन नहीं है 2026 T20 वर्ल्ड कप तक। एक खबर ये चल रही थी कि उनको परमानेंट कैप्टन बना दिया गया 2026 तक, और वो एक परमानेंट उनको टीम दे दी जाएगी, एक कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलेंगे। लेकिन अभी जो जो खबरें आ रही वो ये आ रही कि सूर्य कुमार यादव की बतौर कप्तान उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा 2025 में, और उस बेसिस पे कॉल लिया जाएगा कि आगे वो कप्तानी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हार्दिक पांड्या तो डेफिनेटली आउट हो चुके हैं कंटेंशन से, पर्सनल रीजंस की वजह से भी और फिटनेस इश्यूज की वजह से भी बीसीसीआई जो है उन पर दाव नहीं खेल रही है। क्या लगता है आपको, सूर्य कुमार यादव जो एक साल का मौका उनको मिला है, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया को 10 T20 मैचेस खेलने हैं, 6 उनको वनडे खेलने हैं, और आई थिंक कुछ टेस्ट सीरीज भी है, 7 या 6 या 7 या 8 टेस्ट सीरीज है शायद जो खेलनी है इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो फरवरी में पाकिस्तान में अभी है कि पाकिस्तान में होगा। तो क्या लगता है आपको कि एक साल में बतौर कप्तान इनको एक कंटेंशन देना, एक उतना टाइम अलॉट करना, कैसे देखते हो आप सूर्य कुमार यादव को, और कितना अच्छे कप्तान ये साबित हो सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? देखिए, टेन्योर जो होता है वो होता है कोच का और मैनेजमेंट का। कैप्टन का कोई टेन्योर नहीं होता। ये जो कहा जाता है कि आपको इतने समय के लिए नियुक्त किया गया है, इतना टाइम दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि मैनेजमेंट आपको भरोसा देता है कि हम आपके साथ हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइएगा। आप ये ना सोचें कि आपको एक 3 मैच की हमने सीरीज दे दी, आपने अच्छा नहीं किया तो हम आपको आगे कैप्टन नहीं रखेंगे। तो वो एक भरोसा देने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे अभी कि 2030 तक हम आपको कप्तान बना रहे हैं, और आपकी कैप्टनसी अगले एक साल बहुत खराब रही, डिसीजन लेना पड़ेगा आपके अगेंस्ट। और आपको कहा गया कि आप अगले 2 सीरीज 3 सीरीज के लिए कैप्टन है, और आपने बहुत अच्छा करके दिखाया है, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, लॉन्गर रोप दी जाएगी। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्रिशियल सिचुएशन में आपने टीम को कैसे चलाया, कैसे आपके डिसीजंस रहे, उनका आउटकम क्या रहा, और टीम बॉन्डिंग कैसी है टीम में। प्लेयर्स का भी रिव्यू होता है, मतलब प्लेयर से भी फीडबैक ली जाती है कि सूर्या के अंडर आप कैसा फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन मुझे इतना है कि सूर्या पे भरोसा है मैनेजमेंट का, और जब तक की कोई टेरेबल परफॉर्मेंसेज नहीं आनी शुरू हो जाएंगी, सूर्या कप्तान रहेंगे T20 के। बिल्कुल, सूर्या की तो बात यहाँ पर हमने कर ली, मोहम्मद शामी पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये भी है कि ऋषभ पंत, जिनको अब ऑल तीनों फॉर्मेट में इंडिया ने जगह दी है, टेस्ट क्रिकेट में तो आपको पता है कि वो थे ही थे, चॉइस थे एक्सीडेंट होने से पहले, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो रिकवर होके आए तो टेस्ट क्रिकेट में भी होंगे ही वो। एक खबर जो मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता इस पे कितनी सच्चाई है, बट आने वाले वक्त में हो सकता है ऐसा भी हो जाए, ऋषभ पंत को इंडिया टेस्ट कैप्टन बनाने वाली है अगला, रोहित शर्मा के बाद। क्या लगता है आपको, क्योंकि शुभमन गिल की तरफ ये व्हाइट बॉल में देख रहे हैं और ऋषभ पंत की तरफ रेड बॉल में देख रहे हैं, तो एज अ कैप्टन ऋषभ पंत आपको दिखता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में? अंकित, आप ना खबरों को मत पढ़ा करो, आप सिर्फ अपनी हम्म वीडियो जो हम कर रहे हैं ना, इनको उठाकर हम्म देख लिया करो। सारी हम्म खबरें हम्म यहीं से चलती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अगर हम्म 3 दिन पहले का वीडियो देखेंगे, मैंने बोला था कि अगला कप्तान जो तीनों फॉर्मेट का रहेगा भारत का हम्म परमानेंट, उसका नाम होगा ऋषभ पंत। तो ऋषभ हम्म पंत जब भी कप्तान बनेंगे, एक तो बहुत अच्छे कप्तान रहेंगे क्योंकि उनमें वो हम्म टैक्टिक है। वो विकेट के हम्म पीछे अपना वो टैलेंट दिखाते हैं, फील्ड सेट करते हैं, बॉलर को बताते हैं हम्म कैसे करना है, क्या करना है, गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। और कप्तान का हम्म, गेम में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। तो पंत के बिल्कुल। पास वो सब कुछ है जो एक कैप्टन को चाहिए। और दिल्ली को कप्तानी दिल्ली की कर ही रहे हैं, हमने देखा है, 2 बार प्ले ऑफ भी ले गए, तो वो पोटेंशियल भी है और परफॉर्मेंस भी है, और प्रूवन ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। बस इतना है हम्म कि अगर ये ऋषभ पंत का एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो हम्म आज कैप्टनसी के फ्रंट रनर जो है वो ऑल 3 फॉर्मेट में ऋषभ पंत ही होते। इंजरी ने थोड़ा हम्म। हाल्ट किया है, जैसे जैसे वापसी होगी वो सॉलिड कैंडिडेट बन जाएंगे। अच्छा मोहित भाई, अब बढ़ते थोड़ा सा मोहम्मद शमी के इंटरव्यू की तरफ, बट एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, जस्ट इमेजिन करते हैं कुछ देर के लिए कि आप या मैं हार्दिक पांड्या इस टाइम पे, 1 मिनट के लिए सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हार्दिक पांड्या
का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देखो, या कि नेक्स्ट जो लीडर बनना चाहिए था वो हार्दिक पांड्या को ही बनना चाहिए था, वो तो बहुत क्लियर था कि वो वाइस कैप्टन इसलिए थे क्योंकि उनको कैप्टन बनाया जाना चाहिए था। अब उस बंदे के साथ एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली, उसके खुद के फैंस ने उनको गाली देना शुरू किया, टीम ने बहुत लेट डाउन किया, परफॉर्म अच्छा नहीं किया, रोहित शर्मा ने उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं बोला उनके फेवर में आकर के। वो बंदा आता है T20 वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइनल ओवर करता है, वो फाइनल मैच का फाइनल ओवर जो कि प्रेशर होता है, और कोई भी मार सकता है चौके छक्के, T20 में आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल गेम है बिल्कुल। तो वहां पर भी रोहित शर्मा तब जब मैच जीत जाते हैं उसके बाद वो आकर के वो जो मोमेंट हमने देखा जो कि हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। लेकिन उसके बाद भी पर्सनल लाइफ में जो उसने पोस्ट डाली, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसका PR है, कुछ और रीजंस है, पर्सनल रीजंस पे चलो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये क्रिकेट का शो है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ उस बंदे के फेवर में नहीं जा रही? कप्तानी जो एक लग रहा था कि हाँ उसके फेवर में जा सकती है, और वो अच्छा कप्तान है, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के लिए उन्होंने टाइटल जिताया, थोड़ा सा मौका उनको देना चाहिए था। आपको नहीं लगता गलत हुआ उनके साथ, कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी उनको, ही वॉज द फ्रंट रनर? मिलनी चाहिए थी। मैं भी कह रहा हूँ कि मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हुआ है ना उनकी कैप्टनसी को लेके, और वो फ्रंट रनर से अब थर्ड फोर्थ पे पहुंच गए हैं, उसके पीछे कारण जो है ना, हम्म। उनका वो सेलेक्टिव रवैया है। ना हम्म। मैनेजमेंट को पता है, ना कोच को पता है, ना टीम को पता है कि हार्दिक कब खेलेंगे और कब हम्म। रेस्ट ले लेंगे, क्योंकि वो खुद ही डिक्लेयर करते हैं कि मैं ये खेलूंगा और मैं ये नहीं खेलूंगा। और मैं हम्म। एक बात बताऊं, अगर भारत के पास आज की डेट में हार्दिक का हम्म। एक विकल्प ऐसा होता ना, कि जो हार्दिक हम्म। जितना खेलते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, उसका 80% परफॉर्मेंस भी दे दे, तो हो सकता है कि हार्दिक आपको प्लेइंग 11 के आसपास, क्या स्कोर के आसपास भी ना दिखें। ये भी इसलिए है क्योंकि उनका जो वो जो गेम में लेके आते हैं भाई, हम्म। आपको पता है कि इंडिया कपिल देव के बाद से ही तरस रहा है। कोई भी ऐसा पेस बॉलर जो थोड़ी बैटिंग कर लेता है, हम उसमें कपिल देव देखने लगते हैं। हम्म। आज हाँ, इरफान पठान को हमने बनाया, हमने ना जाने कितनों को बनाया, रितिंदर सोढ़ी जैसे प्लेयर आए बीच में। हम्म। अभी हम्म। हार्दिक में वो है, और हार्दिक ने काफी हद तक, कपिल देव तो नहीं बने, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो स्पॉट भरा है। टीम को जो बैलेंस एक चाहिए होता है ना, वो हार्दिक के आने से मिलता है। इसलिए फिर उनके हम्म। भाव जो भी है जैसा भी है, उनको BCCI मैनेज भी करता है। कप्तानी का जाना या कप्तानी का ना मिलना जो है, वो उसके पीछे यही एक बड़ा कारण रहा है। बाकी पर्सनल कोई कुछ एजेंडा मुझे नहीं लगता कि हुआ है उसके पीछे। बड़ा एजेंडा जो वो ये कि उनका जो सेलेक्टिव रवैया है ना, कि ये खेलूंगा ये नहीं खेलूंगा, वो उनके अगेंस्ट गई है। नहीं, मैं बस ये बोलूंगा कि हार्दिक पांड्या इस वक्त चाहे कोई कुछ भी कह ले उनके एटीट्यूड को लेकर के, उनके ऊपर लेकर के, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे इंडिया का नंबर वन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। अगर आप हार्दिक पांड्या को टीम से निकाल दो, स्पेशली वाइट बॉल से, हम क्रम्बल कर सकते हैं। शिवम दुबे अभी डेवलप कर रहे हैं, मैं पूरा गैम्बल आप शिवम दुबे पर नहीं खेल सकते जितना आप हार्दिक पांड्या पर खेल सकते हो। आप उनकी बैटिंग देखो, क्लीन हिटिंग करते हैं वो, ऐसा नहीं होता कि हाफ शॉट्स खेल रहे हैं, हाफ हार्टेड शॉट्स खेल रहे हैं, फुल कमिटमेंट के साथ शॉट्स खेलते हैं। बॉलिंग में आप देखो कि काफी इंप्रूव किया उन्होंने, अपनी लेंथ को इंप्रूव किया है, और ऐसा नहीं कि कोई भी आके मार के चला जाएगा, एक अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स लेकर आते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं, और फील्डर वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई हार्दिक पांड्या के साथ, जैसे आप बता रहे हो कि कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मानता हूं मैं पर्सनल एजेंडा नहीं होगा, बट एक ना प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए, कि जो नेक्स्ट लीडर है उसको मिलनी चाहिए चीजें कुछ टाइम के लिए, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर आप पास ऑन कर सकते हो बैटन, बट ठीक है, दैट्स सी, इससे इंडियन क्रिकेट को फायदा हो, इंडियन क्रिकेट आगे बढ़े। बट यू फील फॉर द गाय हार्दिक पांड्या, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है भारत के लिए। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, मोहम्मद शमी ने अभी एक इंटरव्यू दिया है और काफी डिस्कशन करी इन लेंथ। सबसे पहले मैं आऊंगा इंजमाम पर, जो उन्होंने डिस्कशन किया है, जो बॉल वाली बात करी उन्होंने अर्शदीप सिंह की, तो उन्होंने यही बोला है कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में सवाल मेरे ऊपर खड़े कर दिए थे, इस बार अर्शदीप पर खड़े कर दिए हैं। और बहुत सारे जो उनकी कंट्री के खुद भी जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है वो भी सवाल उठा रहे हैं, जो उनके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, कि कुछ भी ट्वीट कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, रीच के लिए, व्यूज के लिए, और एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ भी बोल देते हैं कि वो इंडिया को बोलोगे, इंडिया को टारगेट करोगे तो हम इमोशनल लोग हैं, हम आकर के रिटेलिएट करेंगे और आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी इससे। तो क्या क्या लगता है आपको कि जो शमी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब तो दिया उन्होंने, लेकिन ये जो हरकतें हैं, खासतौर पे जो लेजेंड प्लेयर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, मतलब जो लेजेंड प्लेयर्स, उनसे आप कम उम्मीद रखते हो, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, ये बहुत लेजेंड प्लेयर्स है, जब इनके थ्रू आपको कोई स्टेटमेंट मिलता है तो कैसे देखते हो आप इस चीज चलिए, बात क्या है ना, कि पाकिस्तान के पास एक टाइम पे स्विंग के बहुत अच्छे बॉलर थे। वकार यूनुस, वसीम अकरम, है ना, उससे पहले को? हम्म। सरफराज नवाज, इमरान हम्म। खान। तो हम्म। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि स्विंग पे ना हमारा अपना हम्म। कब्जा है।
अब हम्म। अगर हमसे बेटर कोई स्विंग करेगा तो वो उनसे क्या है, तारीफ तो होती नहीं है, और अगर वो हम्म। इंडियन हो तो फिर उनसे पचाई भी नहीं जाती। तो फिर वो ऐसे हम्म। ऊट पटांग बयान दे देते हैं कि भाई हम्म। अगर समी अच्छी स्विंग करेगा तो उसकी बॉल में ऐसा करके है, अगर अर्शदीप ऐसी करेगा तो ऐसे करके है। मतलब वो है ना कि भाई अपना, हम पहले सफल थे, जैसे मान लो आप आगे थे, अब आपका लेवल कहीं रुक गया या आप नीचे जाने लगे, और आपसे ज्यादा कोई आगे निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी तारीफ तो कर नहीं पा रहे, आप फिर उसमें कमियां हम्म। ढूंढेंगे, अरे ऐसे कर दिया इसने, अरे ऐसे कर दिया। बड़ा एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में किसी के पास कुछ बहुत अच्छा खासा है, अब उसका लेवल गया डाउन, रुक गया, हम्म। कोई दूसरा उससे हम्म। आगे निकल गया, तो सबसे पहले जो आदमी इल्जाम लगाया ना, वो क्या कहता है, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, 2 नंबर से करके कर रहा अग्रीड। है। तो ये बड़ा अग्रीड। रियल अग्रीड। लाइफ एग्जांपल है। तो दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली बात है। तो बस वही है, ह्यूमन बिहेवियर है। थ्री इडियट में डायलॉग है ना कि, हम्म। मतलब अब समझ गए होगे बात को। मैं समझ गया। अच्छा, अमित बस मिश्रा पे वैसा भी वाला। उन्होंने बोला है, मोहम्मद मोहम्मद शमी ने अमित मिश्रा पे भी बहुत कुछ बोला है, विराट कोहली पे कुछ बोला है, रोहित शर्मा पे कुछ बोला है। तो क्या कहोगे आप तीनों को, अगर आप सम अप करोगे जो उन्होंने बातें की, उस पर क्या बोलना चाहोगे? असल में तीनों ही बातें सही बोली है उन्होंने। अमित मिश्रा पे हम्म। जो बोला है वो भी सही बोला है, और अमित मिश्रा ने जो बोला है वो भी सही बोला है, मैं कहूंगा हम्म। कि हम्म। ये बात भी सही है कि विराट चेंज हुए, और ये बात भी सही है कि विराट का नाम लेके लोग पॉपुलर होने के लिए भी विराट का नाम यूज करते हैं। ये फैक्ट है, हम्म। उनको पता है कि किसका नाम लें जिससे कि थोड़ा सा व्यूअरशिप नाम आएगी, हो हाँ जाए, तो बिल्कुल। वो विराट कोहली हम्म। व्यूअरशिप के लिए। तो वो बात भी जो समी ने बोली है, वो बिल्कुल, उनको नाम नहीं लिया मिश्रा जी का, लेकिन उन्होंने सही बोला है कि जिसको थोड़े से व्यूज चाहिए, फ्रंट में हेडलाइन चाहिए, ये चाहिए, विराट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो। बिल्कुल सच बात है। हम्म। दूसरा फिर ये रोहित शर्मा को बोला है, तो वो फ्रेंडली बात थी, उसके बारे में कुछ नेगेटिव तो उन्होंने बोला नहीं है, कि वो बंदा नहीं हम्म। कह चाहता कि मैं फेस करूं इसको। सही बात है यार, वो हम्म। आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर हो, वो अपनी टीम का बेस्ट बैटर है, ठीक है, करते हो नहीं हम्म। करते हो वो अंदर की बात है। और विराट को हम्म। लेके जो बोला है, तो सबको पता है विराट कितने कॉम्पिटिटिव हैं। तो वही उन्होंने हम्म। बोला भी है कि मुझे उसको आउट करना अच्छा लगता है, और उसको हम्म। मुझे चौके जड़ने अच्छे लगते हैं, जब जो हम्म। जिसका पासा जिस पे भारी पड़ जाए वो बेटर है। तो बड़ा अच्छा हम्म। मैंने देखा वो पूरा पॉडकास्ट, और बड़ा अच्छा वो क्लियरली उन्होंने बोला है 2019 के बारे में, 23 के बारे में, सारा कुछ बताया, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो चलो, अब आज से आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ मैं यहाँ पे। और सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी श्रीलंका सीरीज हो रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया फेवरेट है। जब वो सीरीज होगी हम हरा तो सकते हैं ऑब्वियसली, जिस तरह का फायर पावर हमारे पास अवेलेबल है। जो मेन चैलेंज हमारा आने वाला है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर आने वाला है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट इंडियन क्रिकेट का है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। अभी जो करंट हमारी टेस्ट की स्क्वाड है, और आने वाले स्क्वाड में हो सकता है कुछ चेंजेस हो। राणे पुजारा तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कम बैक कर पाएंगे, या उनका टेस्ट करियर खत्म हो चुका है? मुझे लग रहा है खत्म हो गया है। अब तो और भी हम्म। लग रहा है, जिस तरीके से अब श्रीलंकन सीरीज के लिए टीम चुनी गई है, तो भारत कहीं हम्म। ना कहीं उसमें आगे देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा है। अभी अब जब टेस्ट का पीछे अगर स्क्वाड आप नहीं आया नहीं, ना श्रीलंका के खिलाफ? टेस्ट है क्या हमारा? हाँ टेस्ट का कोई स्क्वाड तो नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं T20 से, ओडीआई से, हाँ। जिस तरीके से हाँ। आपने टीम सेलेक्ट हाँ। की है, तो आपको पता हम्म। है कि क्या थॉट प्रोसेस जाने वाला है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आप ओडीआई में जडेजा से आगे अगर आपने देखना शुरू कर दिया है, तो टेस्ट में तो फिर पक्का आप रहाणे और पुजारा से आगे देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में भाई बहुत ग्रेट सर्वेंट अजिंक्य रहाणे रहे हैं, पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पिछली में तो उनकी कैप्टनसी में थे, और बड़ा अच्छा हम्म। वहां पे लड़े जाके दोनों, ऑस्ट्रेलिया में पुजारा और रहाणे। तो उन्होंने जो किया उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है ठीक डिसीजन भी है। भारत के पास वो ऑप्शंस है कि यहाँ से अब आगे देखे। बिल्कुल आगे देखे। लेकिन आपको अय्यर पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। केकेआर मेरी फेवरेट टीम है, बट मैं हमेशा से कहता हूँ मैं एक ब्लाइंड फैन नहीं हूँ। मैं फैन हूँ पर ब्लाइंड फैन नहीं हूँ। श्रेयस अय्यर उसके कैप्टन है, अच्छी कप्तानी करते हैं, बट हमेशा से हमने देखा है कि शॉर्ट पिच बॉल में उनको प्रॉब्लम होती है। अब जाके खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 5 पर ये बैटिंग करेंगे। आपको नहीं लगता कि इजी टारगेट होंगे वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए वहां? मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के लिए सबसे आसान होगा वहां रन बनाना, अगर श्रेयस अय्यर एक चीज पे काम करें। कैसे? हम्म। देखिए, विराट कोहली के लिए कई तरह के प्लान ऑस्ट्रेलिया को बनाने पड़ेंगे, रोहित शर्मा हम्म। को आउट करने के लिए कई तरह के प्लान बनाने पड़ेंगे, यशस्वी की एज सच अभी कोई वीकनेस नहीं है, तो उसके लिए भी हम्म। आपको 360 डिग्री सोचना होगा कि कहाँ कैसे आउट करें। सेम विद गिल। लेकिन जब आप श्रेयस अय्यर की बात करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले उनका जो थिंक टैंक बात करेगा कि इसको कुछ नहीं करना है, आपको लगातार बाउंसर फेंकने हैं। अब जब हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेलने जा रहे हो, और आप एज ए बैटर हम्म। हो, अगर मान लो मैं हूं, मुझे भले ही शॉर्ट बॉल खेलनी नहीं आती है, लेकिन अगर मेरे को ये हम्म। पहले से पता है कि मेरे लिए 90% जो बॉल आएंगी ना वो शॉर्ट बॉल आएंगी, हम्म। तो मेरे लिए स्कोरिंग करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। मुझे आसान क्या होगा। करना है, मुझे उस पर ही प्रिपरेशन करनी है कि भाई शॉर्ट हम्म। बॉल ही आनी है मेरे को, तो 80% बस उसको मारना हम्म। सीखना है। आप अगर उस पर हम्म। जाके काम कर लेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन,
तो हो सकता है कि आपकी जो वीकनेस मानी जा रही है वो आपकी स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाए, और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़े ऑस्ट्रेलियंस आपको बाउंसरी करना बंद कर दें। पहले मैंने कई प्लेयर्स के केस में ऐसा होता देखा है, तो ये हो सकता है। हम्म। बिल्कुल। तो हो तो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। हमने काफी आज बात करी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडियन क्रिकेट को लेकर के बात करी है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो इंडियन क्रिकेट के साथ है और हम चाहते हैं कि इंडिया हर तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा करे। लेट्स सी, अभी श्रीलंकन सीरीज में वक्त है, होगा कब होगा कैसे होगा। थैंक यू सो मच मोहित भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब अपना प्यार दें, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप देख सकते हैं, बस अपना प्यार देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।